दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों कि अंशों का हरण और उसका रीइशू। इससे पहले मैंने वीडियो डाल रखा है क्वेश्चन नंबर 41। आज मैं बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें एक कंपनी है, उसके पास XY कंपनी के पास शेयर है 15,000 और एक शेयर की कीमत XY की है 10 रुपए। यानी 10,000 शेयर है कंपनी के पास और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए। आवेदन पर 2 रुपए, आवंटन पर 7 रुपए। और मित्र मैं आपको बता दूं 5 रुपए प्रीमियम पर यह अंश निर्गमित किया गया। तो जो 10 का शेयर है 5 रुपए प्रीमियम का मतलब 10×5 15 रुपए में यह इशू किया गया है। तो 10 का शेयर जनता में 15 रुपए में लाया जा रहा है। एप्लीकेशन पे 2, आवंटन पे 7, तो 7 और 2 9 और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 6 रुपए। यानी कि एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 7 रुपए और फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 6 रुपए। यानी 10 का शेयर 15 में इशू हुआ है। 5 रुपए जो ज्यादा इशू हुआ है दोस्त, यह हमारा प्रीमियम है। और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ यहाँ बताया गया है कि जहां 7 रुपए है उसमें से 5 प्रीमियम है और 2 आपका कैपिटल का पैसा है। तो मित्र मैं आपको बता दूं कि इसमें काल सिनेरियर हो गया है। एक अंशधारी के पास, जिसके पास शेयर है 300 शेयर, अलॉटमेंट से वह पेमेंट नहीं कर सका, तो फर्स्ट कॉल भी उसका काल सिनेरियर हो गया और उस 300 को कंपनी ने जब्त कर लिया और फिर दोबारा जनता में उसे इशू किया है 9 रुपए में। री इशू 9 रुपए में है। दोबारा जब वह इशू हुआ तो 9 रुपए में हुआ। तो कहने का तात्पर्य है हमारा कि आज जो हमारा क्वेश्चन 42 नंबर, इसमें है शेयर का इशू होना, काल सिनेरियर हो जाना, फिर उसके बाद उसे जब्त कर लेना, फिर उसे दोबारा री इशू करना। तो यहाँ पर शेयर है 15,000 और 2 रुपए आवेदन और 7 रुपए आवंटन, 6 रुपए फर्स्ट और फाइनल कॉल। उसमें से 300 शेयर ऐसे हैं जिसका आपका आवंटन से भुगतान नहीं हो सका, तो 300 शेयर का आवंटन से भुगतान नहीं हो सका, तो आवंटन का नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं हुआ, तो कंपनी ने उसके अंशों को जब्त कर लिया, फिर दोबारा जनता में उसे 9 रुपए में इशू कर दिया। तो मैं आज तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 मैंने आप लोगों को बता रहा है और आपका क्वेश्चन ये 42 नंबर पोस्ट पे डाला भी है। तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिएगा दोस्तों, फिर उसके बाद इसे देखेंगे तो बहुत अच्छा और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर एक कंपनी का इशू कैसे हुआ है शेयर, पहले हम उसे देखते हैं। तो एक कंपनी के पास 15,000 शेयर हैं और उसका रेट है 10 का और 5 रुपए प्रीमियम है। तो दोस्त पहले ही बता दिया है कि प्रीमियम अगर किसी के साथ ना बोले तो अलॉटमेंट के साथ, जिसके साथ प्रीमियम कहेगा उसके साथ तो प्रीमियम हम लेंगे। अगर किसी के साथ प्रीमियम ना कहा गया हो तो प्रीमियम हम लोग हमेशा अलॉटमेंट के साथ लेंगे। तो दोस्त यहाँ पर बताया गया है प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, तो हम लोग प्रीमियम भी अलॉटमेंट के साथ ही लेंगे। तो यहाँ पर मैं एंट्री शुरू कर रहा हूँ। एक कंपनी के पास 15,000 शेयर है, आवेदन पर 2, आवेदन का रेट 2 है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 15,000 शेयर है 2 के रेट से, 15 दूना 30,000, 30,000। अब दोस्त ये पहली एंट्री हमारी चौथी बन जाती है और दूसरी एंट्री हमारी तीसरी बन जाती है। अंतर क्या है कि जहां जहां एप्लीकेशन होता है वहां वहां हम लोग अलॉटमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्त एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं था, आवंटन में प्रीमियम है, तो यहाँ प्रीमियम हमेशा कैपिटल वाली एंट्री के साथ होता है। और दोस्त आवंटन में काल सिनेरियर है, तो काल सिनेरियर जो हम लोग लिखते हैं हमेशा बैंक वाली एंट्री के साथ लिखते हैं। तो दो चीजें दोस्त हमारी आप लोग याद करना कि प्रीमियम हमेशा कैपिटल वाली एंट्री के साथ होती है और बैंक के साथ काल सिनेरियर रहता है। तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी एंट्री बनेगी, तीसरी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि शेयर एप्लीकेशन है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मित्र यहाँ प्रीमियम है तो यहाँ पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। अब दोस्त प्रीमियम का रेट हमारा है 5 का, तो यहाँ पर 75,000 हमारा प्रीमियम हो जाएगा और 30,000 हमारा आपका कैपिटल का पैसा हो जाएगा। और दोस्त अलॉटमेंट में प्रीमियम जोड़कर मिलता है तो 1,05,000 मुझे मिलेगा, यानी 75,000 प्रीमियम और 30,000 कैपिटल, दोनों मिलाकर अलॉटमेंट में जो मुझे रिसीव होगा वो होगा 1,05,000। उसके बाद दोस्त जब पैसा मिलने लगा
तो 300 ऐसे शेयर हैं जिसका भुगतान नहीं हो पाया। 300 शेयर किसी के पास है, उसने आवंटन से भुगतान नहीं किया। जब वह आवंटन से भुगतान नहीं किया दोस्त, तो कॉल इन एरियर हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और मैंने पहले ही बताया कॉल इन एरियर हमेशा बैंक के साथ रहेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ पैसा है नहीं मिला हुआ है तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में दोस्त हमें 1,05,000 लेना है, जैसा कि पहले बताया गया है। 1,05,000 में 300 शेयर 7 के रेट से, यानी 2100 मुझे नहीं मिला। तो 1,05,000 में 2100 नहीं मिला, तो कुल मिलाकर 1,02,900 मुझे मिल गया। यानी 1,02,900 मिलेगा, 2100 नहीं मिलेगा, और कुल अलॉटमेंट में कितना लेना था? 1,05,000। या ऐसे कहो 1,05,000 में 2100 नहीं मिला तो 1,02,900 मिल गया। उसके बाद दोस्त फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट है 6 का। यहाँ भी शेयर है 15,000, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 15,000 शेयर है 6 के रेट से, 15 छक्का 90,000। और यहाँ पे दोस्त जब बैंक से मुझे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में लेना है दोस्त 90,000। बैंक से जो मुझे मिला 88,200, कॉल इन एरियर हुआ मेरा 1,800। या ऐसे कह दो, दोबारा स्टेप समझिएगा कि शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल में 90,000 लेना है। 300 शेयर 6 के रेट से, 6 तरीक 1,800 नहीं मिला, तो कॉल इन एरियर हमारा हो गया 1,800। तो जो बैंक से पैसा आया 90,000 में से 1,800 नहीं मिला, तो 88,200 बैंक से पैसा आया। तो दोस्त ये जो 300 शेयर वाला था, इसने अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर कर दिया, फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरियर कर दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल में। तो कंपनी ने इसके अंशों का हरण कर लिया, जब्त कर लिया, और दोबारा इसे 9 रुपए में इशू किया। तो मित्र अब जो जनरल एंट्री मैं बताऊंगा वो बताऊंगा जब्त का, और उसके बाद री इशू का। तो दोस्तों आपका फाइनल कॉल याचना के बाद कंपनी ने इसके अंशों का हरण कर लिया। तो जिसके पास 300 शेयर है वह आवंटन से भुगतान नहीं किया। जब वह आवंटन से भुगतान नहीं किया है दोस्त, तो प्रीमियम का भी भुगतान उसने नहीं किया होगा, क्योंकि प्रीमियम आवंटन के साथ था। जब वह अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। तो दोस्त प्रीमियम का पैसा न देने पर यहाँ पर कैपिटल और प्रीमियम दोनों डेबिट होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो कैपिटल का पैसा 10 का है, 300 शेयर, 3,000 हमारा कैपिटल हो गया। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी कितनी की रेट है और कितना शेयर है। तो 300 गुणे 10 शेयर कैपिटल में आ गया दोस्त 3,000, और प्रीमियम का रेट 5 का है और 300 शेयर है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 तिहाई 1500, ये दोनों डेबिट हो जाएंगे दोस्त, कैपिटल भी और प्रीमियम भी। क्योंकि मिलते वक्त अलॉटमेंट के समय मैंने इसे क्रेडिट किया था, जब हरण करेंगे तो फिर से हम इसे डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल आपका डेबिट हो गया 3,000, 300 शेयर है 10 के रेट से, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाएगा 300 शेयर 5 के रेट से, 5 तिहाई 1500। इसमें से अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर है 2100, और फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरियर है 1800। तो 4500 डेबिट है, और यहाँ पर क्रेडिट है हमारा 3900, यानी 600 रुपए ऐसे हैं जो कि मुझे मिल गए हैं। कहने का ये मतलब है कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, लेकिन एप्लीकेशन का पैसा तो मिला होगा। एप्लीकेशन में 2 का रेट है 300 शेयर, 2 तिहाई 600, और जो पैसा मुझे मिलेगा यही पैसा हम लोग जब्त करते हैं। तो मित्र मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में पैसा जो जब्त हुआ है वो हुआ है 600। अब इस पैसे को मैं दोबारा किसी को इशू करूंगा, यानी इन शेयर को, जो शेयर मैंने जब्त किया है, जब्त किए हुए शेयर को मैं किसी को इशू करूंगा, कोई अगली पार्टी को इशू करूंगा, तो वो हमें 9 रुपए का रेट दे रहा है, 9 रुपए का पेमेंट देगा, 1 रुपए हम उसे कम में इशू करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो दोस्त 300 शेयर है 9 के रेट से, 9 तरीक 2700, और 1 रुपए में उसे कम में इशू किया हूं, तो ये डिस्काउंट की हानि है। तो ये जो लॉस है दोस्त ये फॉरफीचर से निकाला जाएगा। तो यानी कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 300 शेयर 1 रुपए का मैंने छूट दे दिया, तो यानी कितना हो गया 300, और फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर 3000। कहने का मतलब है दोस्त कि जो 300 रुपए मैं उसे छूट दिया, वो पैसा जो मैंने जब्त करके रखा है वहां से यहाँ पर डालूंगा शेयर फॉरफीचर के नाम से, और यहाँ पर शेयर कैपिटल हो गया 3000।
अब दोस्त मैंने पैसा जब्त किया था 600, उसमें से 300 रुपए निकाल कर मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो अब यहाँ बचा कितना है, केवल 300। 600 में 300 निकाल लिया, अब यहाँ बचा है 300। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में 300 यहाँ बचा हुआ पैसा 300 ट्रांसफर कर देंगे। तो मित्र ये 3 एंट्री में पहली एंट्री हमारी है अंशों का हरण। अंशों के हरण में कैपिटल और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन हरण के समय ये दोनों डेबिट हो जाएंगे। और जहां से पैसा नहीं मिला है मित्र, यहाँ पर अलॉटमेंट से पैसा नहीं मिला है तो अलॉटमेंट अकाउंट टू, कहां से पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल से, तो टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और जो पैसा दोस्त मुझे मिल गया है वही पैसा शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से दोस्त हम लोग जब्त कर लेते हैं। यहाँ पर जब्त हुआ है 600। और ये एंट्री री इशू की है। री इशू का मतलब पुनः निर्गमन। जब हम री इशू करेंगे तो बैंक से जो पैसा आया 900 शेयर का, 9 रुपए का रेट है 300 शेयर का, बैंक अकाउंट डेबिट 2700। और यहाँ जो पैसा हमारा 600 जब्त है, जब हम शेयर फॉर फ्यूचर को फिर डेबिट करेंगे, जो घाटे में मैं 1 रुपए घाटे में इशू कर रहा हूँ, वो 1 रुपए हम यहाँ से निकालेंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 300, तो कुल मिलाकर 2700 300 3000 हो गया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया 3000। अब यहाँ पर 600 मैंने जब्त किया था, 300 मैंने यहाँ निकाल लिया, तो यहाँ 300 बचा है। ये 300 पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300 600 में से 300 घटा दिया तो 300 बचा। कहने का तात्पर्य है दोस्त, ये हमारा शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर की एंट्री होती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 आप नोट कर लीजिएगा, तब अगर आप एंट्री नोट करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा।